ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 19 मंत्र नंबर 1 से 4 द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड ज्ञान के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ओंकार की ध्यान विधि से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि स प्राण स्थित वाड मने तदत सत्यम तदमृतम। यही है बाध्य सत्य है, यह आनंद स्वरूप अमृत रस है, इसी पर निशाना लगाओ। तो तत्पदार्थ की प्रधानता से परमात्मा का चिंतन करना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठान रूप से प्रकाशमान सूक्ष्म से सूक्ष्म अक्षर ब्रह्म और वही अपने शरीर में प्राण में, वही अपने वाणी में, वही मन में, वही अविनाशी अबाध्य अमृत सत्य, इस पर निशाना लगाओ। तो पहले मंत्र में यह उपाय बताया, साधन बताया, तुम पदार्थ के रूप में परमात्मा का चिंतन करो। दूसरे मंत्र में बताया तत्पदार्थ के रूप में परमात्मा का चिंतन करो। अब इसको जरा और बढ़ाते हैं, योग बताते हैं। धनुर्गृहीत्वो उपनिषदम महाशस्त्रम शरणम यूपासा निशितम संधीत आयम तद अवगतेन चेतसा लक्ष्यम तद अव अक्षरम सौम्य विधि। सौम्य का अभिप्राय यह है कि जरा मन लगाओ। कैसे कि सोम माने होता है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का अधिष्ठान देवता है। हाथ का देवता इंद्र, आँख का देवता सूर्य और मन का देवता कौन कि चंद्रमा। तो जब सौम्य कहते हैं तो कहते हैं हे मनस्वी, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में है। अरे इधर उधर मत फेंको, यह दुनिया मरने वाली है। इतना बढ़िया अमृत तुमको मिला है, इसके 1000 टुकड़े क्यों करते हो? थोड़ा वहाँ फेंका थोड़ा वहाँ फेंका, यह भगवान की नियमित, जैसे आसमान में चंद्रमा चमकता है वैसे तुम्हारे हृदय में यह मणिराम का प्रकाश होता है। वाह भगवान वाह, यह मनश्चंद्र चमकते हैं तुम्हारे हृदय में। जरा वहाँ ले चलो अपने मन को। कथम वेद्यम, अर्थात निशाना कैसे लगाना कि ओपनिषदम धनु गृहीत्वा, पहले धनुष ले लो, और बिना धनुष के कैसा निशाना लगेगा? फिर क्या चाहिए कि एक बाण चाहिए। तो बोले यह क्या है धनुष और क्या है बाण? अरे आप गौर से देखोगे तब मालूम पड़ जाएगा। जरा ओंकार पर दृष्टि डालो तो ओपनिषदम ओंकारम धनुर्गृहीत्वा, उपनिषद में परमात्मा का ध्यान करने के लिए जिसका वर्णन है ओम इति आत्मनाम युज्येत। उपनिषद माने उपनिषत्सु प्रसिद्धम, उपनिषद में प्रसिद्ध ऐत आलंबनम श्रेष्ठम, ऐत आलंबनम परम। जरा ओंकार को चढ़ाओ ना, जरा ओंकार को चढ़ाओ ना। यह देखो ओंकार 3 है आपके शरीर में। यह आँख नाक दोनों, आँख की भौएं ये नीचे को हैं, और यहाँ से ब्रह्म रंध्र की ओर जाता है, उसका पूंछ ब्रह्मरंध्र की ओर जाता है, उसका पूंछ। देखो ओम में 3 चीज हैं। आकार का पहला आधा, उकार की मात्रा, जैसे कु लिखना हो तो कै के नीचे मात्रा लगाते हैं। सो और मैं की जो बिंदी लगती है, सो 3 आकार उकार मकार। तो पहले जो 3 लाइनें हैं वे आकार की हैं, और जो पूंछ लगती है वह उकार की मात्रा है, और मकार की बिंदी है। यह ओम लिखने का ढंग है। इस शास्त्र में वर्णन आता है, इसका शास्त्र में वर्णन आता है कि कौन अक्षर कैसे लिखना चाहिए। जैसे आकार लिखने में 5 कोने होने चाहिए, इसका ध्यान होता है, क्योंकि ये सब के सब मंत्र हैं। जब ओम नमः करके ध्यान करते हैं तो पंचकोण आकार का ध्यान करते हैं, और उसमें से आधा हिस्सा उसका 3 कोण अलग निकल लिया
तो अकार का 3 कोण धनुष है, और वह जो ऊ की मात्रा लगाते हैं वह बाण है, और वह अर्ध मात्रा का बिंदु तीर का नुकीला भाग है। वाह भगवान वाह। वह गासी है, शल्य है, जैसे लोहे का लगता है गासी। तो उपनिषद में प्रतिपादित जो ओंकार है वह है धनुष, और महाशस्त्रम सरम यूपासा निशितम संधित, कहीं संधित पाठ है और कहीं संध्यधीत है। तो बाण क्या है? महाशस्त्र, महाअस्त्र, बड़ा भारी अस्त्र है। आप अस्त्र और शस्त्र का भेद जानते होंगे। अस्त्र उसको कहते हैं जैसे तलवार, भाला, संगीन, कटार, और ये शस्त्र हैं, ये अपने हाथ में रहते हैं और शत्रु को मारते हैं। और अस्त्र उसको कहते हैं जिनसे मारते समय उसको फेंक दिया जाता है। असु शेपे अश्यते इति अस्त्रम। तो असल में यह ओंकार आत्मा के साथ लगा थोड़े ही रहता है, यह अस्त्र है। तो अस्त्र क्या कि बोले यह अस्त्र भला परमात्मा में कैसे मारें, इसका लक्ष्य भेद करके कैसे मारें। बोले उपास अनिष्टम, अस्त्र को जैसे पहले खूब तीखा करके तब बाण को फेंकते हैं, वैसे यह जीव रूप जो बाण है उसको ओंकार रूप धनुष पर चढ़ा करके अकार उकार मकार विश्व तेजस प्राज्ञ, ये भेद जो हैं वह धनुष पर बिल्कुल चढ़ा करके, और धनुष तो रह जाए अपने हाथ में, और उसमें जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है तुर्य, उसको पर ब्रह्म परमात्मा में डालो। कि वह कब डाल सकेंगे कि उपास निशितम, जब उपासना से उसको तेज कर लेंगे। आयम्य तद अवगतेन चेतसा, बोले उसको आयम आकृष्य, पहले खींचना पड़ता है धनुष को, धनुष से बाण फेंकना होता है तो उसको खींचना पड़ता है। बोले यहाँ कैसे क्या खींचेंगे? बोले यह जो इंद्रिय सहित अंतःकरण है यह विषयों में जाकर फंस गया है, तो विषयों की ओर से अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को जो खींचना है यही उसका आयमन करना है, वही उसको काबू में लेना है, नमाना है। तद भव गतेन चेतसा, पर ब्रह्म परमात्मा कैसा होता है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसमें अपना चित्त लगाकर वह जो अक्षर रूप लक्ष्य है उसका भेदन करो। विधि, विधि माने संस्कृत भाषा है, विधि माने जाने ही भी होता है। आत्मानम विधि माने अपने आप को जानो, और लक्ष्यम विधि वेद्यम, लक्ष्य भेदन करो। अब इसका और खुलासा अगले मंत्र में कर देते हैं। पर्णवो धनु सरो यात्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अपरमत्तेन वेद्यम सर्वत्मयो भवेत। यह उपनिषद प्रणव जो है वह धनुष है, आत्मा जीव जो है वह सर है, शर अर्थात बाण, ब्रह्म लक्ष्य है। और इसका वेदना कैसे? बोले प्रमाद न होने पावे। प्रमाद क्या है कि हम ज्ञानी हैं, ऐसा जो अभिमान आ जाता है यह बड़ा भारी प्रमाद है। एक महात्मा ने एक बार कहा कि भाई हमारे यहाँ 3 वर्ष का कोर्स है, आओ हमारी पाठशाला में भर्ती हो जाओ और 3 वर्ष में हम सर्टिफिकेट दे देंगे। तो जिनसे उन्होंने कहा था वे बड़े समझदार आदमी हैं। वह बोले महाराज आप 3 वर्ष में साधक होने का सर्टिफिकेट देंगे कि सिद्ध होने का सर्टिफिकेट देंगे? तो बोले भाई सर्टिफिकेट तो हम साधक होने का देंगे, सिद्ध होने का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बोले कि तब साधक तो मैं बिना सर्टिफिकेट के ही हूँ। अगर हमको सिद्ध तुम बनाओ तब तो तुम्हारे स्कूल में हम भर्ती हों, और यह नहीं तो नहीं होंगे। बोले कि सिद्ध को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वाह भगवान वाह। सिद्ध को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जिसको अपने आत्मा का बोध हो गया ब्रह्म, तो वह अपने आप को ब्रह्म जाने। ब्रह्म माने ऐसा नहीं है, तो इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए
तो यह प्रणव जो है यह धनुष के समान धनुष है, और आत्मा जो सोपाधिक है वह सर के समान सर है, अर्थात बाण के समान बाण है। वह संपूर्ण बुद्धियों के प्रत्यय का साक्षी होकर बैठा हुआ है, और उसी को अक्षर ब्रह्म में अर्पित करना है, मानो कहीं फेंकना नहीं है। यह देखना है कि अक्षर ब्रह्म जो परिपूर्ण है, अगर वह अन्य है तो अपनी आत्मा से जाना जाएगा, और यदि स्व ही है तो स्वम में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मा भाव से वह लक्षित होता है। अप्रमत्तेन माने ब्रह्म विषयों की जो उपलब्धि है, तृष्णा है, वह प्रमाद है। उससे विरक्त होकर, जितेंद्रिय होकर एकाग्र चित्त से लक्ष्य का भेद होता है। और जैसे बाण अपने लक्ष्य में घुस जाता है, वैसे लक्ष्य बाहर नहीं है, यह लक्ष्य तो अंतर है। तो आत्मा परमात्मा में घुस जाए, इसका मतलब यह होता है कि असल में आत्मा परमात्मा पहले से दो चीज़ नहीं है, यह ज्ञान हो जाए एक ही चीज़ है। तो यह जो अक्षर से एकात्मता है, देहात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस फल को उत्पन्न करें, इसी का नाम अप्रमत्तेन वेद्यम सर्वत्तमयो भवेत यह है। अब आज इतना ही रहने दें, आगे का सत्संग कर लेंगे। भगवान प्रणाम।